वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। आपकी एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है। गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुमूल्य है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्यों के बर्बाद होने के कुछ कारण बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण उन उपदेशों का वर्णन जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्यों को कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराती हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्यों को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने का 5 कारण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण वो है नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। मनुष्य को कभी किसी भी कारण गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा से मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गीता में ये भी लिखा है कि ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देते। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर अवसर और हर परिस्थिति में जो भी अपना कर्तव्य दिखाई दे, उसे ही अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। दो धर्मों का कभी भी झगड़ा नहीं होता है। सब धर्मों का केवल अधर्म से ही झगड़ा होता है। धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह है। मेरे लिए धर्म कार्य के प्रति समर्पण और निष्ठापूर्वक काम करना ही धर्म है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ईश्वर हर चीज में है और साथ ही हर चीज से ऊपर भी है। लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। मेरा धर्म बहुत ही सरल है। मेरा धर्म दयालुता है। यदि आपका कोई विशेष धर्म या विश्वास है तो ये अच्छा है, लेकिन आप इसके बिना जीवित रह सकते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा पहला धर्म होना चाहिए। ईश्वर का कोई धर्म नहीं।
पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता मायने रखती है। किसी भी धर्म को अपना अस्तित्व बनाए रखने और बढ़ाने के लिए किसी और धर्म के लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। नदियाँ, तालाब, झील और धाराएं, इन सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन सभी में पानी होता है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग धर्म में भी सत्य एक ही होता है। वो इंसान अभागा है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के लिए इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं ऐसा हमें फल भी मिलता है। उनका ऐसा फल हमें इस जीवन में ही भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समझ से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज से उस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरे आने वाले जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत मुझसे अनजाने जो भी गलतियाँ हुई है या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उसको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो चुनौतियाँ मेरे सामने आने वाला है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल है जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई